हेलो गाइज, वेलकम अगेन विद अनदर वीडियो कि यूके से ऑस्ट्रेलिया कैसे मूव करें। यूके तो पहुंच गए बट अभी आपको पीआर लेने में दिक्कत आ रही है या अदर कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही है जिसके कारण आप ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पीआर भी अच्छा मिल जाता है और इजी भी होता है। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डू लाइक दिस वीडियो एज वेल। सो हाय नरेंद्र सर, कैसे हैं आप? बहुत बड़ी को सेफ्टी आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सभी बच्चों को जो यूके में पहुंच तो गए किसी न किसी तरह। देर आउटसाइड फ्रॉम इंडिया बट उनका फिर भी जो ड्रीम था किसी अच्छी कंट्री इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की पीआर देना और वहाँ पे सेटल होना, वो पूरा नहीं हो रहा। यूके पीआर इतना इजीली नहीं दे रहा और प्लस इनकम पर्सपेक्टिव भी बहुत बड़ा। सो बहुत सारी क्वेरीज आती है हमारे पास कि हम यूके से ऑस्ट्रेलिया में कैसे मूव हो सकते हैं। So we're going to discuss everything about that today. तो आजकल अगर बात करें तो बच्चों के डिमांड बन सकता है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया ही जाना मेरे को, चाहे बच्चा किसी भी कंट्री में। बट मोस्ट ऑफ यूके के जो स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं कि हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है। क्यों? सर इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है इनकम फैक्टर। अगर मैं टू द पॉइंट आपको क्लियर करूँ क्योंकि यूजुअली एजेंट्स बहुत सारे रीज़न देते हैं। क्वालिटी एजुकेशन है, वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ से बच्चा जो गया है लोअर मिडिल क्लास से है, मिडिल क्लास से, सो उनके लिए इनकम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather than द क्वालिटी और सब अदर थिंग्स। इवन तो वो इम्पॉर्टेंट है बट अगर आपको इनकम नहीं हो रही तो वो भी आपके लिए मैटर नहीं करती। अदरवाइज दे स्टे इन यूके एज वेल क्योंकि यूके में बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है, क्वालिटी लिविंग है। सो इनकम सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद सेकंड फैक्टर आ जाता है कि पीआर की अपॉर्चुनिटी। और थर्ड फैक्टर आता है कि आप अपने स्पाउस को भी साथ में लेके जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो कि अदर कंट्रीज में मोस्टली अभी बंद कर दिया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ से न्यूजीलैंड भी है जहाँ पे आप अपने स्पाउस के साथ जा सकते हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो अभी स्टडी कर रहे हैं यूके में या किस कनाडा में भी अगर बात की जाए, सो दे आर अबाउट 22 to 25, सो दे आर इन द मैरिटल एज। सो उनको मैरिज भी करनी है और अपने स्पाउस को साथ में ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है। सो इसके लिए उनको सिर्फ एक ही बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन दिखती है। इसके लिए उनको एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन जो ऑस्ट्रेलिया है वही उनके सामने प्रेजेंट होती है। सो इसीलिए ज़्यादातर क्वेरीज हमारे पास आती है कि हम ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और हम हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, हम डायरेक्ट पीआर ले सकते हैं या स्टडी वीज़ा पे जाएं। सो काफ़ी क्वेरीज है एज सच जो हमें रोज़ रिसीव होती। तो इसमें कौन सा स्टूडेंट है जो अप्लाई कर सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए? आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है? सबकी सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसमें अगर बच्चा स्टडी वीज़ा पे ऑलरेडी है यूके पे, उसके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टडी वीज़ा भी आगे अपना कैरी ऑन कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में। अगर उसने बैचलर्स कंप्लीट कर लिए, ही कैन अप्लाई फ्रॉम यूके टू ऑस्ट्रेलिया एंड उसके लिए मास्टर्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मास्टर्स कंप्लीट कर लिए देन यू कैन गो फॉर द पीएचडी कोर्स एज वेल इन ऑस्ट्रेलिया। अब एक बात और आती है कि यूके में जो बैचलर्स है वो 4 साल की हो। 1 साल की फीस कम से कम भी अगर आप पे कर रहे हो तो 12 से 15 लाख तक फीस रहती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है यूके में पे करना। सो अगर बच्चा बैचलर्स के फर्स्ट या सेकंड ईयर में भी है हम तब भी उसको माइग्रेट कर सकते हैं यूके टू ऑस्ट्रेलिया। कंडीशन ये है कि उसके पास आईएलटीएस या पीटी के अच्छे स्कोर होने चाहिए और जो अभी तक उसने स्टडी की है उसमें उसके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी तो गए नहीं और आप बोले मैंने सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया विद वेरी लो स्कोर्स, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती तो अगर बात करें कि ग्रेड्स की, तो बच्चे कितने ग्रेड्स होने चाहिए? है। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें परसेंटेज में तो एटलीस्ट आपके 60% तो मार्क्स होने ही नहीं चाहिए। जिस पे हम कुछ शर्ट्स में हम कुछ लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अगर आपके मार्क्स 70% से अबव हैं देन यू कैन मूव फॉर द जी8 और लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके इंग्लिश स्कोर भी मैटर करते हैं। सो उसमें आप ट्राई करिए कि एटलीस्ट आप 60 अबव स्कोर अचीव करिए। इफ़ यू गॉट 65 नॉट लेस देन 58 तो आपके लिए जीएक की ऑप्शन भी ओपन हो जाती है। सो आप लेवल 1 जहाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि यूके में मोस्टली बच्चे एमओआई ग्राउंड पे गए होते हैं और उन्होंने पीटी या आईएलटीएस करनी रखी होती। सो उनको पीटी आईएलटीएस करना बहुत बड़ा माइलस्टोन लगता है। लेकिन बिलीव मी, एक आप 2-3 मंथ की एफर्ट करके अगर आपको मूव होने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो दैट इज़ नॉट अ बैड आइडिया।
सो आप इजीली यूके टू ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हो। अगर बात को आर्ट्स की तो वो आप क्लासेस भी प्रोवाइड करवा सकते हो बच्चे। हाँ, वेल हमारे पास पीटीआईएस की क्लासेस चलती हैं, लेकिन उसमें हम ऑनलाइन क्लासेस डेफिनेटली प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट स्टिल मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना टारगेट यही रखिए कि जल्दी से जल्दी आपको पीटीआईएस क्लियर करनी है। सो सबसे बेस्ट मेथड तो ऑफलाइन क्लासेस ही रहता है, लेकिन आई नो यूके में बहुत एक्सपेंसिव है आपको लेक्चर हायर करना। सो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हो तो हम आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं उसी। बच्चे ने सोच लिया कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, चाहे वो जी8 की यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं या लेवल 1 की मांग रहे हैं, तो उसमें फीस का क्या डिफरेंस रहता है? मोस्टली एवरेज फीस की बात करें तो स्टूडियो के लिए फॉर 6 मंथ यू नीड टू पे फ्रॉम 8 लाख to 12 लाख, विच इज़ रीजनेबल फीस लुकिंग एट द अर्निंग यू कैन गेट इन द ऑस्ट्रेलिया। अगर आप यूके के साथ कंपेयर करोगे तो आप डेफिनेटली बोलोगे सर वहाँ पे मैं तो 12-15 लाख साल की दे रहा था, लेकिन वहाँ की अर्निंग इतनी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आप फीस निकाल के अपने लिए कुछ ना कुछ सेविंग कर सकते हो, विच इज़ क्वाइट गुड थिंग। और उसके बाद बात आ जाती है अगर कॉलेज में आप जा रहे हो तो कॉलेज में फ़ीस इससे भी लो रहती है। आप फॉर 1 ईयर अबाउट 10 लाख 12 लाख में आपको ईज़ी एजुकेशन मिल जाती है। ठीक है। तो अगर बात करें फंड्स की, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मेजर पार्ट फंड्स भी प्ले करते हैं, तो फंड्स कितने चाहिए बच्चों को? फंड्स के लिए अभी जो करंट रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की ऑफिशियल गाइडलाइन ये कहती है अबाउट 29,700 समथिंग आपको पे करना है। सो हम 30,000 राउंड फिगर बोलते हैं एंड जो कि फंड्स आपको शो करने हैं। ये जो फिगर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है। सो इसको आप आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बिना नहीं, 45 से 50 लाख तो। जो कैलिएशन इंक्लूडिंग फीस आपको इतने चाहिए होंगे। 1 साल की फीस भी आपको शो करनी पड़ती है। अगर आपने 6 मंथ की फीस पे करी है तो जितनी फीस बच जाती है उतनी फीस प्लस फंड्स प्लस आईएचएस, जिसको ऑस्ट्रेलिया में हम हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं। सो आपको हेल्थ इंश्योरेंस साथ में परचेज करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपको एक रिटर्न टिकट का शेयर भी शो करना पड़ता है जो कि यूजली अब 2000 काउंट में। सो ये सारे फंड्स आपको इंक्लूड करके आपको शो करने पड़ते हैं। तो अभी जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी फीस की इंक्रीज करती है, पहले जो इनकी एम्बेसी फीस थी 1600 थी, बट अभी 2000 हो चुकी है उस। हाँ, आपको शायद ये आइडिया ही है कि 1600 से 2000 की है, लेकिन लास्ट जंप जो था वो अबाउट 700 से उठा के उन्होंने 1600 पे लेके गए थे। सो दैट दैट वाज क्वाइट बिग जंप। $400 का जंप इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स गोइंग टू अफेक्ट लॉट ऑफ पीपल। अभी जो करंटली आईएनआर में बात करें तो बेसिक फीस कट रही है 1,15,000 के करीब। और लुकिंग एट द वर्क यू आर गेटिंग, जो आपको वीज़ा मिल रहा है, आपको एजुकेशन मिल रही है और आपको जो पीआर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बेसिक फीस आपके लिए रीजनेबल रहेगी। आपको ये बेसिक फीस तो पे करनी पड़ेगी, उसमें हम कोई भी लूप होल या आपको ये बेसिक फीस सेव नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल यू नीड टू पे दैट बेसिक फीस। तो जो फाइनल क्वेश्चंस होता है वो स्टूडेंट्स का, कि ये इनटेक कौन कौन सा अवेलेबल हो सकता है आपके लिए? जो स्टूडेंट सितंबर इनटेक में यूके गए थे उनके लिए अभी फेब इनटेक मिल सकता है, बिकॉज उनकी स्टडी भी सितंबर के नियर अबाउट फिनिश होगी 1 साल में। सो फेब इनटेक इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनटेक। उसके अलावा जो स्टूडेंट फेब इनटेक में यूके गए हैं जुलाई इनटेक उनके लिए रहेगा, क्योंकि तभी वो 3-4 मंथ का प्रोसेस रहेगा और अपना प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। बट स्टिल आफ्टर मास्टर्स और बैचलर्स आपके लिए इनटेक इतना मैटर नहीं करेगा, आप किसी भी नियरेस्ट इनटेक में एडमिशन ले सकते हैं as long as you are eligible for applying for the study visa. बच्चे को पूरे प्रोसेस के बारे में तो पता चल गया, बट अभी वो कंफ्यूज है कि वो प्रोसेस करे कैसे। आपसे अगर आपसे उन्होंने कोई काउंसलिंग लेनी है या आपसे कोई बात करनी चाहते, तो वो आप कैसे, वो बच्चा आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता? We are living in the technology era to safety, so आप सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे साथ ड्यून कोड पे बिडिंग फिक्स कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स या फिर मैं भी आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ। डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है, बिकॉज केस बाय केस आपको बहुत सारी वेरिएशंस चाहिए होंगी, आपको बहुत सारी चेंजेस होगी। सो कोई भी क्वेरी है आप पहले तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारा स्टाफ आपकी काउंसलिंग फिक्स करेगा और टाइम फिक्स करेगा। एंड बी प्रिपेयर विद यू ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, हम आपको फुल असेसमेंट ओवर द वीडियो कॉल दे देंगे। आफ्टर दैट आप अपनी एप्लीकेशन विद ए फ़ोन कॉल हमारे साथ प्रोसीड कर सकते हो, आपको ऑफिस विजिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी, एज लॉन्ग एज यू कैन प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स और आप एलिजिबिलिटी प्रूव कर सकते हो। सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे डाउट्स तो जो है क्लियर हो चुके होंगे वीडियो से, बट अगर आपको अभी भी कोई डाउट है और आप हमसे बात भी करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं,
या फिर अगर आप चाहते हैं कि हमसे वीडियो कॉल पे या जूम कॉल पे मीटिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी फिक्स कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लिया ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे फ्यूचर में मिलती रहे। थैंक यू।